हेलो फ्रेंड्स, आप आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि हनुमान जी से रिलेटेड है। हनुमान जी जब रुष्ट हो जाते हैं तो उनका कितना वो अपना असर दिखाते हैं, आप इस कहानी में ये सुन पाएंगे। सच मानिए, बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक गांव था जिसमें एक सेठ रहता था। काफ़ी बड़ा था वो सेठ, काफ़ी धन दौलत थी, ज़मीन जायदाद थी उनके। दो लड़के भी थे उनके, उनकी शादी भी हुई थी लड़कों की दोनों की। तो उनकी जो ज़मीन थी, उन्होंने बनाना था वो बना लिया। जो मकान कोठी वगैरह जो बनानी थी वो उन्होंने बना लिया। जो ज़मीन थोड़ी बच गई, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भगवान जी का मंदिर बना दें, क्योंकि वो जो सेठ थे वो भैरव बाबा और वैष्णो देवी और हनुमान जी की पूजा किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो जगह बच गई है इसमें हम मंदिर बना देते हैं। तो उन्होंने मंदिर भी बनवा दिया। अब उसमें उन्होंने मंदिर में वैष्णो माता जी को भी बैठा दिया विधि पूर्वक, और भैरव बाबा जी को भी बैठा दिया विधि विधान से पूजा करवा के। लेकिन हनुमान जी को बिठाया नहीं। हनुमान जी को बस सोचने लगे कि चलो बिठा देंगे। ऐसे ही सोचते रहे, बिठा देंगे, चलो अब इतने दिन बाद बिठा देंगे, ऐसे करते रहे। बस वो ऐसे ही उन्होंने उन्हें बिठाया नहीं। उन्होंने फिर उनका काम अच्छा था तो उन्होंने एक नई बाइक ली। अब नई बाइक ली तो उन्होंने सोचा कि चलो वहाँ बालाजी के मंदिर में चलते हैं, कहीं उनके आसपास होगा बालाजी मंदिर हनुमान जी का। उन्होंने सोचा कि चलो वहाँ पे चोला चढ़ा के आते हैं। तो अब और हनुमान जी को उन्होंने बिठाया नहीं मंदिर में। अब जो मतलब विधि विधान से तो पूजा करवाई नहीं, और हनुमान जी की मूर्ति लाके ऐसे ही जो उन्होंने मंदिर बनाया था घर में, ऐसे उन्हें बिठा दिए। ना कोई पूजा करवाई, ना कुछ स्थापित नहीं करवाया अच्छे से उन्होंने। तो भगवान जी तो रुष्ट हो गए। अब वो दूसरे मंदिर में बाहर, मतलब उन्हें वहाँ बिठाया नहीं अच्छे से, और बाहर जो उनके आसपास का मंदिर था वहाँ चोला चढ़ाने के लिए चल दिए। तो जो उनका लड़का था बड़े वाला, तो बड़े लड़के ने कहा कि पापा जी चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो कहने लगे उनके पिताजी कि चलो ठीक है आप भी चलो। तो जैसे ही वो मंदिर पहुँच गए मंदिर, डिग्गी में उन्होंने चोला रख लिया। तो वो मंदिर चले गए, चोला निकालना भूल गए कि भाई चोला निकालना था डिग्गी में से। अब दोनों चले गए, तो जैसे ही मंदिर के गेट पे चढ़े तो उन्हें याद आया कि हम चोला तो भूल गए। तो उनके पिताजी कहने लगे चलो मैं चोला लेकर आता हूँ। तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी आप यहीं पे रुकिए और चोला मैं लेकर आता हूँ। सिर्फ आने जाने का 5 मिनट का ही रास्ता था, ज़्यादा नहीं था उनका। मंदिर से और बाइक का जो रास्ता था वो सिर्फ 5 मिनट का ही था। जैसे ही वो लड़का चोला लेने गया, उसके बाद क्या हुआ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्ची कहानी है ये एकदम। तो वो लड़का आया नहीं। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट, 15, 20, ऐसे ही हो गया, आधा घंटा हो गया। और सिर्फ आने जाने का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का था, आधा घंटा हो गया वो लड़का आया नहीं। अब उनके जो पापा जी थे वो बस मंदिर के दरवाजे से वापस लौट गए कि भाई लड़का रह कहाँ गया, अब तक आया नहीं। 5 मिनट का रास्ता था, आधा घंटा हो गया है, अभी तक भी नहीं आया। तो जाकर देखा वहाँ कोई भी नहीं है, लड़का भी नहीं है। आसपास बाजार भी खुला हुआ था, काफ़ी दुकानें थी। दुकानों में पूछा कि भाई मेरा लड़का था यहाँ पे, ऐसे ऐसे आया था, देखा क्या हुआ, किसी ने देखा क्या? किसी को पता नहीं चला कि लड़का गया तो गया कहाँ उनका, किसी को भी नहीं पता चला। जब उनके पिताजी ने सबसे पूछ लिया कि लड़के की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर चाबी तो लड़के के पास थी, अब गाड़ी का भी उनकी लॉक लगा हुआ है। उन्होंने लॉक तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन कौन 10-15 मिनट में कौन लॉक तोड़ रहा था, उसको ढूंढ के लाना पड़ता। तो अब उसके पिताजी ने फिर एक टेम्पो में बैठ के लड़के को ढूंढना शुरू किया। करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे ऐसे ही ढूंढा, ऐसे क्या लड़का मिल रहा था। अब घर आ गए, बताई सारी कहानी घर वालों को कि ऐसे ऐसे हो गया, लड़के का कुछ भी पता नहीं। मतलब देख लो, पवन पुत्र हनुमान जी उसको पता नहीं कैसे उड़ा के ले गए, क्या कर दिया, कुछ खबर नहीं। किसी को जो आसपास दुकानें भी खुली हुई थी ना, उनको भी कोई खबर नहीं थी कि लड़का गया तो गया कहाँ। 2-3-4 दिन ऐसे ही हो गए, बीत गए, पता नहीं चला, कुछ नहीं पता चला लड़के का। फिर किसी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी जेब में ये कार्ड मिला है और इस पे आपका नंबर लिख रहा था, और ये लड़का यहाँ पड़ा है, इसके हाथ पैर टूटे पड़े हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला वो गए, तो उन्होंने जाके देखा, आप यकीन नहीं मानोगे,
लड़के की आंखें बिल्कुल अंदर गई हुई थी और उसके हाथ और पैर मतलब टूटे पड़े थे। देख लो उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर उसको घर ले गए, इलाज करवाया, चलो ठीक हो गया। फिर उन्होंने फिर मंदिर में मूर्ति तो रखवाई रखी थी, बस वो जैसे ही ठीक हुआ घर ले गए उसको। रात को हनुमान जी सपने में आ गए उनके, तो कि वैष्णो माता जी को बिठा लिया, भैरव बाबा जी को भी बिठा लिया, हनुमान जी को भूल गए। और अब देख मैं क्या करता हूँ, अब तेरे छोटे बेटे को देख, अभी पता लगाता हूँ उसका, उसे भी ऐसे ही गायब करूँगा। जैसे उनकी आँख खुली उसके पिताजी की, तो छोटे बेटे के बारे में पूछने लगे। अब बेटा तो गायब घर से, क्योंकि बाइक ली थी उन्होंने नई, और बेटे की जेब में पड़े थे 40,000 रुपये। और बस वो भी ऐसे ही कर दिया बाबा जी ने, तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के बाद लड़के का दिमाग एकदम ख़त्म, पागल हो गया लड़का उनका, छोटे वाला भी। फिर उन्होंने मूर्ति रखवाई, मूर्ति तो ला के रखी थी, बस पूजा नहीं हुई थी उसकी अच्छे से। हनुमान जी कहने लगे कि माता के साथ तो सबसे आगे मैं ही चलता हूँ और तुम मुझे ही भूल गए। फिर उन्होंने अच्छे से विधि विधान से पूजा करवाई। उन्होंने वहाँ पे जहाँ मंदिर बना रखा था, सब घर की औरतों ने रोटी बनवाई और भंडारा वगैरह करा सबके अच्छे से। ये देख लो, इस समस्या का हल कोई भगत भी नहीं बता सका कि उनके घर में हुआ तो हुआ। सब भक्त उन्होंने छान मारे, किसी ने कुछ नहीं बताया कि ये भाई ऐसे ऐसे ये बात बिगड़ रही है, हनुमान जी रुष्ट हो रहे हैं और तुम ये उपाय कर लो। कोई भगत नहीं बता पाया। हनुमान जी ने ही आके सपने में बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे भाई तुमने उनको स्थापना उनको बैठा दिया और मुझे बैठाया नहीं है। तो फिर वो समझे, तो फिर उन्होंने उनकी पूजा करवाई विधि विधान से, अच्छे से पूजा हुई उनकी भी। तब जाके उनके दोनों बेटे ठीक हुए और काफ़ी अच्छे घर से हैं वो। और देख लो अब उनके बसें चलती हैं। अब देख लो आपके कितने अमीर होंगे वो जिनकी बसें चलती हैं, और छोटी सी गलती से। तो इसीलिए भगवान की पूजा करो आप, जिन्हें मानते हो अच्छे से मानो, उन्हें बिल्कुल भी मत भूलो। क्योंकि गलती मान लिया करो, जैसे पूजा करके उठो आप गलती मान लिया करो कि बाबा जी गलती क्षमा करना, अगर हुई हो तो माफ़ कर देते हैं। और अगर आप उन्हें भूल जाओ तो फिर वो जब रुष्ट होते हैं ना, तो फिर सबसे किसी से नहीं संभाले जाते। ये थी छोटी सी मेरी कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। ऐसी ही एक अनोखी सच्ची घटना लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। जय बालाजी भगवान, जय श्री राम।